गंगानाथ जी और दूसरी ओर गोलू जी अरे यहाँ है खून के पवित्र मंदिर हैं और उसके चरण प्रांत पर जो है ऊपर बड़ी देवता की दृष्टि है, कृपा दृष्टि है और सामने माँ बाराही की कृपा बरस रही है और ठीक पीछे जयंती और शैक्षिक केंद्र के रूप में जयंती उभर रहा है। तो मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त यहाँ पर जो गणमान्य विक्रम भगतवाल जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख और सदस्य, जिला पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम और इस गांव के और आसपास की उपस्थित समस्त महिलाएं, स्थानीय जिन लोगों ने यहाँ रचनाएं पढ़ी हैं, बहुत सुंदर रचनाएं यहाँ पर आई हैं। मैं समझता हूँ कि यही सार्थकता है ड्रामालोक के कार्यक्रम। अरे सुनो जरा सुनो। जो साहित्य अकादमी का उद्देश्य था, संजय जी हैं और मनोज जी हैं और बिमला है, आप सब लोगों ने जो यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को सार्थक बना दिया और विशेषतः जो हमारे कविगण हैं इसी क्षेत्र के, इसी ब्लॉक के, डॉक्टर ललित जोशी हैं, शंकर जोशी जी हैं, ललित जी हैं, महात्मा जी हैं, त्रिभुवनगिरी महाराज जी और डॉक्टर हयात रावत जी हैं और इस पूरे कार्यक्रम के पीछे विपिन चंद्र जोशी जी, कोमल जी का जो सहयोग रहा है, उसके लिए साहित्य अकादमी की ओर से मैं आप सब लोगों का कृतज्ञ हूँ और साहित्य अकादमी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके साहित्य को सीधे गांव से जोड़ा। और क्योंकि साहित्य किसी की बपौती नहीं है और ना बंगलों में या एयर कंडीशन कमरों में रहते हुए या कहीं अन्यत्र किसी शहरों में साहित्य रचा जा रहा हो, यह आवश्यक नहीं। तो साहित्य जो है उसकी जो मूल संवेदना है वह किसी में भी हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि वह बहुत पढ़ा लिखा हो। साहित्य की संवेदना जो है वह हृदय में होती है और जो भोला भाला समाज होता है वो और ज्यादा निकट होता है साहित्य के, प्रकृति के। जैसे एक हमारे यहाँ पहाड़ी में कहावत है ना, तेरा खूटा कानू बूढ़ो मेरा खूटा भीड़, कांटा तुम्हारे पाँव में चुभे और दर्द मुझे हो। इसको कहते हैं संवेदना। साहित्य में यही संवेदना, सहानुभूति और यही शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की जो स्थिति होती है वही साहित्य होता है। क्योंकि जब तक हम उस वेदना से गुजरते नहीं, उस संघर्ष से गुजरते नहीं और उस विछोह से गुजरते नहीं, पंत जी ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि। जो वियोगी होता है वही कविता रचना कर सकता है या वही किसी भी तरह की रचनाएं लिख सकता है। अब आप देखिए यहाँ अधिकतर लोग प्रवास पर हैं पहाड़ के, ज्यादातर महिलाएं या बुजुर्ग लोग या अब बच्चे भी शहरों की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन है? बुजुर्ग लोग बचे हुए हैं, महिलाएं लोग हैं, उनके घर के जो सदस्य हैं वो बाहर हैं, प्रदेश में हैं, प्रवास कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ का जो पूरा लोक साहित्य है, लोकगीत है, न्योली है, चाचरी है, घोड़ा है, चपेली है, बैर है, सगुनाखर है, फाग है, ये ज्यादातर रचनाएं, इनके रचनाकार कौन है? तो महिलाएं हैं, घसियारे हैं, लकड़हारे हैं। तो उन्होंने यहाँ के साहित्य को समृद्ध बनाया। और जो लोग प्रवासी हैं, प्रदेश में हैं, जैसे सैनिक लोग हैं या रोजी रोटी के लिए की खोज में बाहर गए लोग हैं,
तो उनके चिट्ठियों का आदान प्रदान, अब तो मोबाइल ने वो जगह ले ली है, फिर भी साहित्य की भावभूमि प्रदान करने वाली हमारे चारों ओर जो प्रकृति है, इस प्रकृति ने जिस तरह से एक साहित्यिक संवेदना हमारे मन में जगाई है, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति साहित्य की अभिरुचि का हो, अनुभूति की गहनता उसमें हो, संवेदना की गहनता हो, और एक मानवीय दृष्टिकोण उसके मन में स्वाभाविक रूप से। हम क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा, ये हमारे जितने लोक देवता हैं ये कौन है, ये सब प्रकृति के हमारे प्रतीक हैं, इनकी हम पूजा करते हैं। तो प्रकृति की पूजा करते हैं, नदी है, नाला है, पर्वत शिखर है, घास है, वृक्ष है, इन सब की पूजा करते हैं। तो यही हमें सिखाता है, साहित्य की ओर ले जाता है, और साहित्य के रूप में, शब्दों के रूप में वो हमारे सम्मुख आता है। मैं बहुत अधिक न कहकर पुनः इसमें सहयोग करने वाले आप सभी लोगों का, और विशेषतः कोमल जी का, विपिन जी का, और अन्य सभी यहाँ पर उपस्थित जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे